और मंगलवार है। आप सबका स्वागत और भक्ति करने के लिए, भक्ति के कार्यों में भाग लेने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम सब जो बैठे हैं या फिर जो इंटरनेट में सुन रहे हैं, प्रभुपाद कृपा से जैसा हम कहते हैं, कृष्ण भक्ति ही जीवन है। कृष्ण भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इस सभी समय का नाश है। श्रम एवं ही केवलम, यूजलेस लेबर। तो प्रभुपाद एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका ऋण हम लोग शोध नहीं कर सकते। प्रभुपाद का बहुत बड़ा कर्जा हम पर है। क्या कर्जा है? उन्होंने सारे संसार को बिना किसी भेदभाव के भक्ति का दान दिया। भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति श्री कृष्ण की। बस। और भक्ति जैसे प्रभुपाद कृपा से कई बार बताया है, भगवान की निष्काम सेवा है। भक्ति जब भक्त करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, तो फिर ऐसी भक्ति करने से लाभ क्या होगा? जब बदले में कुछ नहीं चाहता, ऐसी भक्ति करने से लाभ ये होगा कि कृष्ण प्रेम मिलेगा और अंते नारायण स्मृति होगी और हम अपने घर को, वैकुंठ लोक को, गौलोक धाम को जाएंगे। हम कलयुग के मूर्ख प्राणी इस बात को नहीं समझते और भौतिक जो क्षणिक वस्तुएं हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभुपाद के चरणों में सभी भरोसा रखो, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो, उनके चरणों को पकड़ के रखो कि प्रभुपाद मुझे भक्ति दे दो। इस समय के प्रभुपाद एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सारे संसार में भक्ति का दान कर दिया, जो असंभव सी बात थी। तो भक्ति ही जीवन है, याद रखो। दो बातें याद रखो, मेरे पीछे बोलो, कृष्ण भक्ति ही सार है। पहली बात ये। और भक्ति करने के लिए कृष्ण नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। ठीक है केशवानंद जी? नहीं, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। बाकी जो कुछ भी कर, समय का नाश, प्राय लोग समय का नाश कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। देखो, हमें अपने समय का सदुपयोग करना है और निमित्त बनना है दूसरों को सदुपयोग करवाने का। प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके पूरे संसार के, पूरे विश्व के लोगों के लिए मार्गदर्शन कर दिया। प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में थोड़ा सा समय मिला, हमारा दुर्भाग्य, मात्र 11 वर्ष, 1966 1977 गुरुकुल स्थापना की प्रभुपाद जी ने डैलस टेक्सास में। ये वहीं नहीं की भाई, जब अमेरिका में गुरुकुल स्थापित हुआ है और वृंदावन का गुरुकुल भी प्रभुपाद जी ने स्थापित किया था। गुरुकुल बड़ा आवश्यक है। गुरुकुल जो है, बच्चे गुरुकुल में जाकर के वहाँ गुरु के सानिध्य में रहकर जीवन का उद्देश्य सीखते थे। आज स्कूलों में प्रभुपाद क्या कहते हैं? आजकल के स्कूल प्रभुपाद कहते थे ये स्लॉटर हाउसेस हैं, ये कसाई खाने हैं। क्यों कहा गुरुदेव ने ऐसा? क्योंकि अच्छे भले बच्चे घरों से जाते हैं और गुंडे बदमाश बन के आते हैं। क्या सीखते हैं स्कूलों में? क्यों जी चौधरी जी, मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं? हैं?
ठीक कह रहा हूँ मैं या गलत? सुनाई दे रहा आपको? नहीं। तो हमें, ये भी अध्यापक हैं, तो प्रभुपाद ने गुरुकुल पद्धति थी, हमारे बच्चे अगर अच्छे बनेंगे, भक्त बनेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। बच्चे आजकल के स्कूलों में गुंडे बदमाश बन रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, बुरी हालत। प्रभुपाद ने मानव समाज कैसे ठीक तरह से आगे बढ़ सकता है, मानव समाज का भविष्य अच्छा कैसे हो सकता है, सब मार्गदर्शन दिया है। केशवानंद जी, प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत कहा है। वर्णाश्रम वो भी स्थापित करना बड़ा जरूरी है। वर्णाश्रम के बारे में प्रभुपाद ने जगह जगह कहा है, और क्योंकि भगवान ने भी गीता में चर्चा की, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। आजकल कोई एक ब्राह्मण घर में जन्म लेता हूँ, कहता मैं ब्राह्मण हूँ, वो गलत है। वो जन्म से तो है पर कर्मों से नहीं है। तो प्रभुपाद ने पूरे मानव समाज के लिए पूरा मार्गदर्शन दिया है, हम सबको लेना चाहिए। देखो एक बात प्रभुपाद कृपा से मैं कहता हूँ, हम लोग मृत्यु पथ में तो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं? जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, मैं मृत्यु के निकट आ गया। मेरे जीवन से कल का दिन नहीं मरा, आप सबके जीवन से मर गया। तो सो रहा है, ये इसको उठाओ उठाओ, ये सोने की जगह, चल पीछे उधर, उधर पीछे जाके खड़ा हो। हमारे जीवन हम मृत्यु के निकट आ रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के निकट आने के लिए हमने प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन, उस पर चलना है। बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना है, बेटियों को अच्छे संस्कार देने हैं, खुद भक्ति करनी है, ताकि वो जो एक बड़ी परीक्षा का समय आ रहा है, याद है परीक्षा का समय? मैं कई बार कहता हूँ, कौन सा परीक्षा का समय है? किसी को नहीं पता। हाँ, डॉक्टर केशवानंद ने बता दिया 1 मिनट में। मृत्यु बहुत बड़ी परीक्षा है, उसमें स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले ये वो दूर की चीज़ें नहीं, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी चीज़ छोड़ने में कितनी दिक्कत होती है, मुश्किल होता है ना। जब शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, सब कितना कष्ट होगा, ये विचार करो। उस परीक्षा के लिए तैयारी बस कृष्ण शरण है। कृष्ण शरण बिना नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। सुख रूपी सवेरा तो केवल कृष्ण की शरण में ही होगा। तो इसलिए हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं, हमारे आचार्य श्री भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे। भजहु रे मना भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे।
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरहाए भव सिंधु रे, तरहा अभय चरण वृंद रे, अभय भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरण वृंद रे। अभय चरण वृंद रे। शीत आतप बात बरीसन, ए दिन जामिनी जागी रे, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लब लागी रे, चपल अभय चरण वृंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इति के आछे पर तीत रे, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इति के आछे पर तीती रे, कमल दल जल जीवन तल मल, कमल दल जल जीवन तल मल, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद नीति रे। अभय चरण वृंद रे, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन,
पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभय चरण वृंद रे, अभय भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरण वृंद रे, भजहु अभय चरण वृंद रे, अभय चरण वृंद रे, जय नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन, जय नंद नंदन, बोलो नंद नंदन नंद नंदन बोलो, जय नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय यशोदानंदन यशोदानंदन यशोदानंदन, जय यशोदानंदन, जय यशोदानंदन यशोदानंदन यशोदानंदन, जय यशोदानंदन, जय देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन, जय देवकी जय देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन, जय देवकी नंदन, जय सच्ची नंदन सच्ची नंदन सच्ची नंदन, जय सच्ची नंदन, जय गोविंद दास जय गोविंद दास गोविंद दास, जय गोविंद दास, प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय जय गुरुदेव
प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो गोविंदास महाराज बड़े महान वैष्णव आचार्य हमारे कह रहे हैं, मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर बस। अभी हम सबको जो मृत्यु का डर है ना, बोलो मृत्यु का डर है या नहीं है? कुछ चुप हैं, है या नहीं है? अभी सारे नहीं बोले, है या नहीं है? मृत्यु का डर है सबको। ये मृत्यु का भय कैसे खत्म होगा? मृत्यु का भय केवल नंद नंदन श्री कृष्ण की कृपा से खत्म होगा, ये याद रखो। हमारे परमाचार्य श्री गोविंदास जी महाराज कह रहे हैं, बहुत प्रकार के भय हैं, डर हैं, लेकिन मृत्यु का भय बहुत बड़ा है। तो ये नंद नंदन श्री कृष्ण के भजन से समाप्त होगा। तो याद रखो, हमारा सबसे पहला काम कृष्ण के भजन में मन को लगाना है। अगर कोई कृष्ण का भजन कर रहा है, भाई खत्म नहीं हुआ, उसके भजन में कमी है, कहीं अपराध हैं, कमी है। देखो प्रभुपाद जी को उनके पिता श्री श्रीला गौर मोहन जी महाराज ने नाम दिया था अभय, निडर। प्रभुपाद अपने पिता की बड़ी तारीफ करते थे। एक बार मेरे को भी कहा उन्होंने, मेरे पिता बड़े महान थे। नाम दिया अभय। जब उनको सदगुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की प्राप्ति हुई, भेंट हुई, उन्होंने जब उनको दीक्षा दी, उन्होंने नाम नहीं बदला, वही नाम रखा। तो उन्होंने
नाम नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि गुरु महाराज जन्म से ही भक्त थे। हम सबको भय है, डर है। एक बार ध्यान नहीं मुझे, शायद वृंदावन में, जब मैं प्रभुपाद जी का सेवक था, प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। इसका कारण हमारे कर्म। प्रभुपाद जी ने हमारे जैसे पापियों को दीक्षा दी, कर्म अपने ऊपर लिया। एक बार मेरे मन में आया, मेरे मलिन मन में आया कि प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त हैं, पर ये बीमार क्यों है? बीमार नहीं होना चाहिए। हम अपनी मूर्ख बुद्धि से सोचते हैं ना। मैंने उनको पूछा, मैंने प्रभुपाद आप बीमार क्यों हैं? कहते तुम्हारे कारण बीमार हूं मैं। शिष्यों के पाप लिए हैं ऊपर। बड़ा जोर लगा के उन्होंने बोला, सब नहीं ले सकते पाप, ये भी याद रखो। गुरु बनने के तो शौकीन सब होते हैं। हम गुरु बने, मान लाभ प्रतिष्ठा हो, पर पाप कोई बिरला ही लेता है जो शुद्ध भक्त है भगवान का। इस बात को याद रखो। कुछ एक्टिंग करके कई गुरु बन जाते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे दो गुरु हैं, दोनों बेचारे चक्की चला रहे हैं जेल में। एक के 3 करोड़ और एक के 5 करोड़ शिष्य, लाख में नहीं करोड़ों में। 3 करोड़ वाला लोग भी उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया? पहले तो 3 करोड़ वाला अंदर गया बेचारा। लोग शिष्य बनाने से ये सोचते हैं कि बस मैं पहुंच गया भगवान ना। भगवान के पास तो भाव और भक्ति से पहुंचा जाएगा। इसलिए हमारे भगवान महाप्रभु ने कहा, ना धनम ना जन्म। धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, न सुंदरी स्त्री चाहिए। कविताम, बड़ा कवि नहीं बनना। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकित। हे प्रभु, भगवान खुद भक्त का एक अभिनय कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। क्या चाहिए प्रभु? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति। कैसी? बिना किसी हित के। मैं सेवा तो करूं भगवान, बदले में कुछ नहीं। ये भगवान ने दिया और यही प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी सच्चे प्रतिनिधि भगवान के। हमारा कितना सौभाग्य, हम कहाँ के वो कहाँ के। मैं तो कहता हूँ राधा रानी और कृष्ण भगवान की गौर अपना अपार कृपा, गौर निताय की अपार कृपा कि हमें भगवान ने उनसे मिला दिया। उनसे हमारी भेंट हो गई। बिना भगवत कृपा से कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद बिल्कुल अभय थे, कोई डर नहीं। उनके अभय होने की बात मैं एक आपको सुनाता हूँ। ये पहले ही कलकत्ता होता था, अभी कोलकाता हो गया। तब जब कलकत्ता था, वहाँ पर प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम था।
बड़ी एडवर्टाइजमेंट, बड़ा विज्ञापन दिया गया था, बड़े लोग आए, हाल भरा हुआ था, बड़ी दुनिया है। प्रभुपाद जी की शुद्ध भक्ति का प्रभाव, प्योरिटी इज द फोर्स। तो विज्ञापन दिया गया था, तो उस समय बंगाल में नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था। नक्सलाइट जो थे वो अमीरों को मार देते थे, कई मार गए बेचारे, कईयों को मार दिया गया। नास्तिक लोग, प्रभुपाद जी को पत्र आ गया कि डोंट कम टू दिस प्रोग्राम, नई प्रोग्राम में मत हो, ये जो आपने ऑर्गेनाइज की धमकी दी। लेकिन प्रभुपाद जी अब आए, चले गए प्रोग्राम में, गए, नक्सलाइट आए, चक्कर चौक लगाया, सब वापस चले गए। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसके रक्षक कृष्ण है उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हमें अगर सुरक्षा लेनी है तो कृष्ण की लेनी है, और संसार की सुरक्षा तो किसी काम के नहीं। इंदिरा गांधी के पास बड़ी सुरक्षा थी, हजारों लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे कोई मारेगा। सिक्योरिटी के आदमी ने, क्योंकि भगवान की सुरक्षा नहीं थी, कृष्ण की सुरक्षा नहीं थी। पांडवों को कृष्ण की सुरक्षा थी। एड़ी चोटी का जोर लगाया दुर्योधन ने। दुर्योधन के बाप धृतराष्ट्र ने, बड़े बड़े योद्धा, बड़े शक्तिशाली दुर्योधन के साथ थे। लेकिन दुर्योधन को भगवान की सुरक्षा नहीं थी। कृष्ण की सुरक्षा नहीं होने से दुर्योधन और उसका दल नहीं बचा। और जिन्होंने कृष्ण की सुरक्षा ली थी पांडवों ने, वो सुरक्षित रहे, 5 पांडव सुरक्षित रहे। तो इन सब घटनाओं से प्रभुपाद कृपा से हमने सीखना है। हर हालत में कृष्ण भजन करना है। एक बात प्रभुपाद बताते हैं कि महाभारत पढ़ो। महाभारत कहीं भी पांडवों ने भगवान से ये नहीं कहा कि आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप ये लीला कर रहे हैं, हमारी भाई बने हुए हैं। भगवान भाई का रिश्ता था ना। कुंती माता जो थी वो वसुदेव जी की बहन थी। तो भाई हुए, लेकिन कभी कहीं भी पांडवों ने ये नहीं कहा कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, हमें क्यों इतने कष्ट लग रहे हैं। ये एक बड़े विचारने की बात है। जिस हालत में भी भक्त को भगवान रखता है ना, भगवान अपना भक्त खुश रहते हैं। इसी में हमारा कोई भला है। कृष्णा हैज वेरी पिकुलियर वे टू डू द थिंग्स। कृष्ण भगवान को जो कार्य करने का ढंग है बड़ा ही विशेष है, जिसे हम और आप नहीं समझ सकते। पर कैसे समझेंगे? भक्त बनना पड़ेगा। प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। जीवन की डोरी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंपनी पड़ेगी, पर प्रभुपाद के माध्यम से। याद रखो, सीधा नहीं। प्रभुपाद ये एक ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे परम वैष्णव हैं जो हमको भगवान से मिला सकते हैं। वैष्णव तो कई हैं,
लेकिन प्रभुपाद जैसा नाम वैसा काम, अभय। नेक्स्ट नाइट नेक्स्ट लोग चले गए, वो प्रभुपाद ने प्रवचन किया पूरा। तो हमें भय है, डर है, बहुत सारे दोष हैं हमने। उन दोषों को भक्ति मां की कृपा से निकालना है। और भक्ति के दाता है प्रभुपाद, सारी परंपरा। मुख्य रूप से एक बात मुझे प्रभुपाद ने कही थी, खास करके मैं केशवानंद को कह रहा हूं, अब सबको कह रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा था कि नव युगेंद्र, यू शुड प्रे टू द प्रेडिसेसर आचार्यस। प्रभुपाद से शुरू होकर भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद, वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, इन सबको प्रे करो, हमें भक्ति दो। बस ये हमारा संपर्क है, लिंक है कृष्ण के साथ। याद रखो, सुरक्षा के लिए हमें परंपरा की बड़ी आवश्यकता है। शुरू होगी प्रभुपाद से। और हमने देखा है कई बार बड़े बड़े संकट आए, हमने प्रभुपाद को याद किया, उनकी कृपा से संकट टल गए। एक संकट का मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि एक भक्त जिसने सब छोड़ दिया, नौकरी नाकरी छोड़ के समर्पण कर दिया, भक्ति में आ गया, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। बड़ी खतरनाक बीमारी, ब्रेन हैमरेज वाला कोई भाग्यशाली बचता है। तो मेरे को सूचना मिली, मैं तब वृंदावन में था, कैसे ऐसे ब्रेन हैमरेज हो गया, प्रभु जी को ब्रेन हैमरेज हो गया। वो प्रभु जी आप जानते हैं कौन है? नहीं, यहीं बैठे हैं आपके बीच में ही, ये बैठी हुई। इनकी गुरु बहन थी डॉक्टर, कहती है ऐसा प्रभु जी अभी कोमा में चले गए हैं, बेहोश है। मैं कहा फिर अभी क्या होगा? कहते ऑपरेशन करना पड़ेगा ब्रेन का। मैंने कहा उससे क्या होगा? तो वो कहती है मेरे को डॉक्टर, कहती है वॉइस जा सकती, आवाज़ जा सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। और क्या कहा था उसने? ये बातें हो सकती हैं। तो मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसा ऑपरेशन नहीं करना। प्रभुपाद कृपा से बोला भाई कीर्तन करो, अखंड कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे अखंड कीर्तन जिसका खंड ना हो, मतलब 24 घंटे। जैसे कीर्तन शुरू हुआ ऐसे ही प्रभुपाद कृपा से, देखो नाम भी फलीभूत होता है जब भक्तों की कृपा से ले, ऐसे नहीं।
तो ठीक होने लग पड़े। डॉक्टर जो कहते ऑपरेशन करना है, वो कहते ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये है प्रभुपाद की कृपा और नाम का प्रताप। ऐसे हम नाम जपेंगे कोई लाभ नहीं होगा। आज आप भक्तों की कृपा लेकर ये जो महामंत्र है उसका दान प्रभुपाद जी ने सारे संसार के लोगों को दिया है। महामंत्र जपने से हम जो हैं सारे संकट कट जाएंगे। बड़ा संकट जो आ रहा है हम सब के लिए संसार से जाने का, उसके लिए तैयारी यही है कि ये महामंत्र हम जपते ही रहें, बंद ना हो कभी भी। चलते फिरते उठते बैठते इस नाम को जपते रहें। नाम जपते जपते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा फिर हमको कोई डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, हम निडर हो जाएंगे। और बड़ी सिक्योरिटी जैसे इंदिरा गांधी के पास थी। मौत कभी भी आ सकती है। एक तो बहुत बड़ा उदाहरण है ना ये, हजारों आदमी सिक्योरिटी के जिसके सिक्योरिटी वाले ने मार दिया, उसकी सिक्योरिटी नहीं थी। कृष्ण की सिक्योरिटी नहीं थी। भगवान की सिक्योरिटी बड़ी आसानी से मिल सकती है, जैसे पांडवों को मिली थी। पांडवों ने भगवान के हाथ में भगवान के ऊपर अपने जीवन की डोरी सौंपी थी। जैसे कहा है ना, कलयुग के लोगों के लिए हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से अंत में निकला ये परिणाम, अंत हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को इससे पहले जिस सागर को बिना सेतु के बांध सके नहीं नाम, जिस सागर को बिना से बांध सके, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे, वो दिल वाले जिनमें नहीं है नाम, जिनमें नहीं। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम,
हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। नाम वाले को द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए घन हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरे। जय सच्चिनंदन गौर हरे, पतिता पावन गौर हरे। निताय गौरंगा गौर हरे, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। ये हरि नाम हम सबको प्रभुपाद जी ने दिया है और सिद्ध कर दिया कि भी नाम भगवान का कितना बड़ा है। इस भजन में भी जैसे कहा है कि जिस सागर को ये सो रहा था, हाँ उधर क्या कर रहा था? सत्संग यहाँ हो रहा था, ये वहाँ क्या कर रहा था? रेल चला रहा था वहाँ पर। अरे मैं थोड़ा सत्संग में बैठना था, तेरे बड़े भैया बैठे हैं, मंगलारती नहीं आया था ये लाना था ना, हैं? अच्छा अच्छा। तो हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि बोल। पंखा चल रहा है, नहीं जरूरत है इसकी, ये पंखा थोड़ा बंद करो। तो भगवान का नाम कैसे बड़ा भगवान से, ये अंत में परिणाम निकला।
जिस सागर को बिना सेतु के, बिना समुद्र अपना भगवान ने उस तरफ जाना था, राम जी ने लंका पर आक्रमण करने के लिए दुष्ट रावण सीता जी का हरण कर ले गया था। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, बिना पुल के राम जी नहीं जा सके उधर। कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, जय श्री राम। पार गए नहीं गए, बोलो भगवान के नाम से सिद्ध हो गया कि भगवान का नाम, भगवान प्रतीक्षा कर रहे, पुल बनाना है, सेना उधर ले जानी है, खुद भी जाना है, लेकिन भगवान का ही भक्त उनका नाम लेके पार कर गया। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, जिन दिलों में प्रभु का नाम नहीं है ना, राम का नाम नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है, जो महामंत्र नहीं जपते, हरे कृष्ण हरे राम, वो इस भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम। जब समुद्र पर सेतु बनाना था, भगवान खड़े हैं, सेना कैसे जाएगी? ये प्रभु की लीलाएं हैं। बोलो राम लीला की, बोलो रामचंद्र भगवान की। तो भगवान खड़े, कैसे सेना जाएगी? सब लीलाएं हैं भगवान की। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ होगा। एक पत्थर पर हनुमान जी ने जय श्री राम लिखा, पत्थर पानी में फेंका, पत्थर तैरने लग पड़े। पत्थर तैरने भगवान की शक्ति से सब कुछ होता है, नाम की शक्ति से। अभी भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक पत्थर पानी में फेंका, वो डूब गया। हनुमान जी को पूछा, हनुमान जो तो तुम पत्थर फेंक रहे हो, वो तैर रहे, मैंने एक फेंका वो डूब गया। कहते प्रभु जिसको आपने फेंक दिया वो कैसे तैर सकता है? आपका नाम ही तैर सकता है। तो जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का, हरि से बड़ा हरि का नाम। जिन दिलों में नाम नहीं है ना, जो नाम नहीं जपते ना, कली में बड़े अभागे हैं वो। इसलिए सब प्रयास करो, नाम जपो और जपाओ। प्रभुपाद जी ने उन लोगों को नाम जपा दिया जो बिल्कुल विचित्र लोग थे। एक बार लॉस एंजलिस में हरि नाम हो रहा था, हमारा एक गुरु भाई था जानकीनाथ, तो वो हमारे साथ में था। तो कीर्तन कर रहे हैं तो एक आदमी आया वहाँ का ही, कुछ उसने पापा बड़ा चिल्लाया बहुत कुछ। मैंने कहा उसको, जानकीनाथ पूछा, मैंने क्या कह रहा था ये? कहते महाराज डोंट आस्क मी। ऐसे मतलब गंद बक रहा था वो। ऐसे लोगों में बीच में हरि नाम करके प्रभुपाद ने उन लोगों में भी परिवर्तन ला दिया। ये प्रभुपाद की शक्ति थी, क्योंकि प्रभुपाद नाम निष्ठ संत, कृष्ण भक्त, कृष्ण के चरणों में पूरा भरोसा था उनका। उसी भरोसे तो वो अमेरिका में गए प्रचार करने के लिए। अगर नहीं तो कैसे प्रचार होता? आदमी की सदा विश्वास होना चाहिए। विश्वासा फलदायका, विश्वास से ही फल होता है। पूरा विश्वास रखो प्रभुपाद के चरणों में, उनकी कृपा से सफलता ही सफलता है। परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान के चरणों में विश्वास बाद में होगा, पहले भक्तों के चरणों में विश्वास करो। तो मारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कोहिन मोरा वैष्णव प्राण। प्रभुपाद जी जैसे जो वैष्णव में गोविंद सदा उनके हृदय में रहते हैं। क्यों? वो सदा गोविंद का चिंतन कर रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। आपके हृदय में गोविंद रहते हैं, और गोविंद भी कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण है। वैष्णव धर्म अनादि पुरातन सनातन धर्म है, सभी का धर्म है। देखो आपको
एक छोटी सी बात मुझे याद आई, करौली की, करौली में राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। मदन मोहन जी का मंदिर प्राचीन, मदन मोहन जी ये ब्रिज से ही गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक काले खान नाम के एक व्यक्ति थे, वो मंदिर में साफ सफाई करते थे। पर भगवान के दर्शनों से वो बड़े आकर्षित हो गए, बड़े भाव से भगवान के दर्शन करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं। उस समय के जो मुसलमान थे वो बड़ा आलोचना करते थे कि देखो ये काफिर जो है मंदिर में जाता है और खुदा को भूल करके पत्थरों को पूजता ही है। तो बहुत कुछ कहें, लेकिन उनका प्रेम हो गया था भगवान के चरणों में। मदन मोहन जी के चरणों में काले खान जी का प्रेम हो गया था। आखिर एक दिन क्या हुआ, उनके घर पहले बच्चा नहीं था, कहते यही है तू बड़ा जाता है वहाँ पर, कोई तेरे संतान नहीं है। तो मदन मोहन जी की कृपा से उनके घर बेटा हुआ। बेटा हुआ तो भगवान लीलाएं करते हैं। हुआ क्या, बेटा उनका थोड़ा बड़ा हो गया, 7-8 साल का होगा, काले खान जी का बेटा, उसको सांप ने काटा और वो मर गया। ये सत्य घटना है करौली की। कि कौन बता रहा? हाँ, सत्य घटना। तेरे को नहीं पता ना इस घटना का? तेरे को नहीं पता ना? तो क्या हुआ कि बेटा मर गया। वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं और दाई चिल्लाती तुम हर समय यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करते रहते थे वो हर समय। काले खान जी, तेरा बेटा मर गया है, काम कौन बचाएगा? सब मुसलमान गालियाँ निकाल लेंगे, अभी देख तेरा बेटा चला गया। आज उस भगवान को कह तेरे बेटे को जिंदा करेंगे। तो काले खान जी कहते हैं हे कृष्ण, मुझे लोग कुछ कहें मुझे कोई चिंता नहीं, पर आपको ये कुछ कहें तो मेरे से सहन नहीं होता। हे मदन मोहन, कृपा करो उन सबके मुंह बंद करो। हुआ क्या, मृतक बच्चे का शरीर पड़ा हुआ है, काले खान जी प्रार्थना कर रहे हैं। वो बेटा जो है उनका उठ के बैठ गया, वो चिल्ला रहा, कहते कहाँ गए वो, कहाँ गए, कहाँ? कहते कौन? कहते एक बालक आया था, कैसा था? हाथ में मुरली थी, सिर पे मोर पंख था, उसने मेरे सर पर हाथ फेरा, मैं ठीक हो गया। कृष्ण भगवान स्वयं आए। ये सत्य घटना है इसी कलयुग की। तो भगवान से कोई भी प्रेम करेगा ना, भगवान उसी के हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए ये भी कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के हरि का नियम बदलते देखा, हरि अपना मान टले टल जाए, अपना भक्त का मानना टलते देखा, भक्त प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर, हरि का नियम बदलते दे। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी सकल जगत को पलटे देखा, उनको गोकुल के गौरस पर, उनको 100 बार मचलते देखा, 100
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिनका शंकादिक सेना संभलते देखा। उनको ग्वाल बाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल बाल सखा लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते दे। प्रबल प्रेम भगवान जो हैं प्रेम के वशीभूत होते हैं। यही प्रेम प्रभुपाद जी ने सारे संसार को दिया है। बस आप सब से यहाँ बैठे हुए और इंटरनेट में सुनने वाले भाई बहन बच्चे बूढ़े, बस कृष्ण से प्रेम करो। बस ये प्रेम ही आपको भगवान से मिलाएगा। और प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद ने तो हर प्रश्न का उत्तर दिया है। ये प्रेम कहीं बिकता नहीं और कहीं लेने नहीं जाना आपने। ये प्रेम हम सबके हृदय में है, लेकिन वो बट गया है। मेरा प्रेम स्त्री से हो गया, पति से हो गया, बच्चों से हो गया। ये प्रेम सब झूठे हैं। सच्चा प्रेम तो कृष्ण से है। कृष्ण से प्रेम करना है। देखो काले कांत ने सच्चा प्रेम किया भगवान को, और भगवान ने उनके खुद आकर, बच्चा चिल्ला रहा है, कहाँ के वो मुरली वाले आए थे, उन्होंने मेरे को ठीक कर दिया। वो बच्चा घर कह रहा है। ये सत्य घटना करौली की है। मदन मोहन भगवान इतने साक्षात हैं। सारे हमारे मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, ये सब ब्रिज से गए हैं चले के। क्योंकि यवन लोग जो थे, मुसलमान लोग मंदिरों को तोड़ते थे, खुद ही टूट गए बेचारे। 800 साल तक उन्होंने यहाँ राज किया, लेकिन जाना पड़ा उनको भी यहाँ से। फिर मलिच्छ आए, गोरे आए, इन्होंने बड़ा चुरा के सबको ले गए भारत से। पहले मुसलमान ले गए, फिर ये ले गए। मुसलमान ले गए, साथ में हमारे भाइयों को मुसलमान बना गए। ये तो धर्म तो बाहर से आया ना। गुरु ने ईसाई बनाया लालच दे करके, लेकिन ये सनातन धर्म बना रहा। अभी थोड़ा गड़बड़ हो रही थी तो कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया, जिन्होंने सबको गले में लगा लिया, गले से लगा लिया। सभी भगवान के हैं। जैसे रामानंदाचार्य ने बड़ा सुंदर कहा। उन्होंने क्या कहा? जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कोई जात पात की चिंता नहीं, हरि का भजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान को प्रेम से भजो और भगवान के हो जाओ। हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। लेकिन आज हम अपने दुष्कर्मों के कारण, अपनी जो थोड़ी सी स्वतंत्रता हमको भगवान ने दी थी, उसका दुरुपयोग करने के कारण से हम अलग हो गए हैं। उन्होंने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त भेज करके फिर से कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ।
गोविंद मेरे हैं और मैं गोविंद का हूँ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरे हैं और मैं गोविंद का हूँ, यही सच्चाई है। ना हम इस संसार से हैं, ना हम शरीर हैं, ना पत्नी के पति हैं, ना पति के पत्नी, पत्नी के पति, हम कुछ नहीं, हम तो भगवान के हैं। ये सब संसार बना हुआ है। एक भक्त ने कहा है, ये संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सबके पीछे पड़ी है। सत्संगी हो तुम देख लो, संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। भिक्षुक जति या कोई योगी फकीर हो, महंत मठाधीश या शूरवीर हो, जो आया है इस जग में वह जरूर जाएगा, कर्मानुसार फल वह जरूर पाएगा। कर्मों को काटो, कर्म को कन्हैया काट सकते हैं, गोविंद काट सकते हैं। ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे राम, ये महामंत्र कर्मों को काट देगा। इसको जपो, पर जपना कैसे है? निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। हे कृष्ण मुझे आपका प्रेम। और कभी कभी कृष्ण परीक्षा भी लेते हैं, जैसे अर्जुन की परीक्षा ली भगवान ने। दुर्योधन जब सहायता मांगने के लिए आया तो अर्जुन को भेज दिया विदुर जी ने कि जाओ, वो मुझे पता लगा है वो सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास गया, तुम भी जाओ। दुर्योधन दुष्ट था। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन चरणों में बैठ गए। हाँ बोलो अर्जुन कब आए? नहीं पहले मैं आया हूँ। दुर्योधन का अच्छा बोलो दुर्योधन, अभी हम में युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैंने तो प्रयास किया, तुम युद्ध नहीं करो, तुम करना ही चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है। आपसे सहायता मांगने आए हैं। भगवान कहते हैं एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं निहत था, मैं लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा। मूर्ख है ना, भौतिकवादी है। भगवान कहते हैं दुर्योधन पहले तुम अर्जुन को मांगने दो, ये छोटा भाई है, तेरा छोटा भाई है। मैं पहले आया, पहले तुम आया है, पर ये छोटे भाई को पहले मांगने दो। अर्जुन को पूछा क्या चाहिए? कहते मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश होकर सेना लेके चला गया। देखो जो भगवान से जुड़ जाता है ना, उसके लिए भगवान कुछ भी कर देंगे, अपने नियमों का भी भंग कर देंगे। भगवान ने ये कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म पितामह को दुर्योधन ने कहा पितामह युद्ध हो रहा है, आपने आज तक अर्जुन को नहीं मारा, भगवान का अच्छा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल मार दूंगा अर्जुन को। जब देखा भगवान ने उनके भक्त पर संकट आ गया, भगवान रथ से उतरे, झट कहा मैं लड़ूंगा नहीं, रथ का पहिया ही उठाया और भागे भीष्म पितामह की तरफ। और भीष्म पितामह जानते थे कौन है, त्रिलोकीनाथ है। सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। भीष्म पितामह ने समर्पण कर दिया भगवान के चरणों। तो भगवान तो कुछ भी कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। बनना है तो भक्त बनो और कुछ मत बनो। ये जीवन केवल भक्ति के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। और ये जो पढ़ जाते हैं
ये चाहिए वो चाहिए, सब वस्तुएं, तब तक हमारा ध्यान इनकी तरफ जाता है जब तक भक्ति के द्वारा अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती। अंतरात्मा को शुद्ध करने में लग जाओ और अपने जीवन को सफल बना लो, तो भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को चिंता रहती नाम ना हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा झट आए घनश्याम। द्रौपदी ने देखा भी मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं यहाँ पर। पहले तो द्रौपदी माता सोचने लगी मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, वो बेचारे उनके सर नीचे थे और दुष्ट बदमाश लोग इकट्ठे हो गए थे, सारे दुर्योधन एंड कंपनी सब उसके साथ मिल गए थे। अभी द्रौपदी सोचने लगी ये सब के आगे बोल रही है, भाई द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह कुछ नहीं बोल रहे, चुप बैठे हुए। वो अंधा जो है उसे दिखता ही कुछ नहीं था, धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा हुआ है वो। अभी देखा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, तब द्रौपदी ने हाथ खड़े किए, हाथ खड़े करके भगवान को याद किया। क्या कहा द्रौपदी ने, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ये दीना बंधु, ये दीनों के नाथ, मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ में है। जैसे द्रौपदी ने याद किया भगवान को हाथ खड़े करके, हो इज्जत मेरी जाके बेइज्जती हो, इज्जत हो पर मैं आपके चरणों में। पर भगवान अपने भक्त की बेइज्जती नहीं होने देते। तुरंत भगवान तो तब द्वारका में भगवान तुरंत वहाँ पहुँच के घट घट में भगवान, कण कण में भगवान, हर जगह भगवान है। इसलिए कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र हैं। जब प्रेम करोगे उनसे वो मिल जाएंगे आपको। वो प्रेम अभी ढक गया है, विषय विकारों के कारण प्रेम ढक गया है, लाभ प्रतिष्ठा के कारण प्रेम ढक गया है। प्रभुपाद एक ऐसे संत थे, उनको कोई लाभ प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए थी। सच्चा प्रेम उनके हृदय में था। वो सच्चा प्रेम उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को बांट दिया। उनमें था तभी तो दिया दुनिया को। अगर किसी में प्रेम है नहीं, अगर कोई प्रेम का नाटक कर रहा है, जैसे 3 करोड़ वाले ने और 5 करोड़ वाले ने किया था, हैं? वो 3 करोड़ वाला जब चला गया अंदर तो क्या दिखाया है, लोग भी वो भी आ रहा है मोटरसाइकिल पर चढ़कर, 5 करोड़ वाला आ रहा था। वो कहते आइए हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 3 करोड़ वाला कहते वो आगे ही अंदर है ना बेचारा, कहते मैं आपकी प्रतीक्षा कर, वो आ रहा है, वो भी अंदर घुस गया। तो ये हालत कलयुग में हो गई है, बड़ी बुरी हालत हो गई है। ये जो 3 करोड़ वाला, उनके भक्तों ने कुछ डेरा डाला था इधर दिल्ली में। कौन सी जगह है जहाँ लोग बैठते हैं ना, हैं? जंतर मंतर, जंतर मंतर। तो हम भी वहाँ गए, जंतर मंतर बैठे हुए बहुत सारे। कहते जो एक औरत मेरे पास आई, कहते आप तो मानते हैं ना हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, ऐसे ही इन्होंने जेल में बंद कर दिया उनको। मैं क्या कहूँ, उसको क्या समझने वाली थी। मैं चुप रहा। आप चुप हैं इसका मतलब हमारे गुरुजी निर्दोष हैं। आप भी ये मानते। तो वहाँ डेरा डाला हुआ है। अब दोनों बेचारे चक्की पीस रहे हैं, बुरी हालत है। देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए जनता इकट्ठी मत करो, प्रेम भगवान से करो, दुनिया आपके पीछे भागेगी। प्रभुपाद जी का प्रेम था भगवान के चरणों में, दुनिया प्रभुपाद जी के पीछे थी।
पूरी दुनिया के लोग उनके पीछे चल पड़े। इसलिए हम सबको भी अपने कल्याण के लिए प्रभुपाद जी की कृपा की बड़ी आवश्यकता है। तो आज 31 तारीख है, प्रभुपाद जी शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षा अमृत। ये जिनेवा में 31 तारीख को ये शब्द कही थे 1974 को। चूहे खेतों में आराम पूर्वक रहने के लिए बिल बनाते हैं। वो चूहा जो है ना, बिल मुट्ठी खोद कर अंदर रहते हैं उसके। आपने देखे हैं खेतों में ऐसे बिल, और बड़े सांप उन बिलों का लाभ उठाते हैं। वे उनमें घुसकर चूहे को खा लेते हैं और वहाँ आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं, चूहे ने अपने घर बनाया, सांप बीच में घुस गया, सांप ने उसको भी खा लिया, चूहे को भी खा लिया और रह रहा उसके घर। चूहे ने बनाया, सांप नहीं बना सकता घर। जैसे चूहे के हाथ है ना, वो मिट्टी को खोद देता और सुराख बना देता है बड़ा। तो ये बात वैसे प्रभुपाद जी के मुखारबिन से सुनी है कि जो लोग उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हैं, हम लोग जो हैं, हम आकर जो हैं उनके सुख सुविधा का लाभ ले रहे हैं और कृष्ण भगवान का हम प्रचार कर रहे हैं। क्यों केशवानंद यही कहा था? नहीं, क्या कहा था? तेरे ध्यान में आई बात? नहीं है? नहीं, कहाँ थे तुम? उधर गोविंदलाल चले गए थे। यही बात है। क्या कहा था प्रभुपाद ने? लोग बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, हाँ, मेहनत करके, हाँ, और बाकी लोग जो हैं फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। मछुआ और सांप, हाँ, मछुआ और सांप, हाँ, सांप और चूहे वाली चीज़। हाँ, वही कहा है ना। सुना आपने? नहीं ये? हाँ। तो हमें बस प्रचार करना है और जीवन को सफल करना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बोलो राधा कांत भगवान की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो ऐसा है कि क्या है, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
संग सोहे वृषवानु दुलारे। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप वो, सुख दुख प्यारे साथ आप वो। वास सदा गोवर्धन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गिरिराज धरन की। हरे कृष्ण। हम सब महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने मधुर वचन से हमें और सुंदर सुंदर भजन गा के हमें संग दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नंदीमुखी माता वैंकूवर कनाडा से। नंदीमुखी माता इतने दिन से कहाँ थी आप? हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप जो प्रेम हमें देकर गए हैं वह हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसा लगता है आप आज भी हमारे साथ हैं और हम हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे, न केवल यहाँ बल्कि गोलोक धाम में भी आपके साथ ही रहेंगे। मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए, परंतु मैं तो प्रभुपाद जी से हमेशा मांगती ही रहती हूँ। कभी कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया तो उसके लिए, कभी कोई डोनर नहीं आया तो उसके लिए। जब आप कोविड की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे थे तो आपके आने के लिए मैं प्रभुपाद जी से मांगती ही रहती हूँ। क्या यह ठीक है या नहीं? मेरा ध्यान उसमें चला गया था, फिर से प्रश्न पूछो। वो कुछ कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था ये जाने वाला। क्या क्या कह रही है नंदीमुखी माता? हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप जो प्रेम हमें देकर गए हैं वह हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसा लगता है आप आज भी हमारे साथ हैं और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, न केवल यहाँ बल्कि गोलोक धाम में भी आपके साथ ही रहेंगे। मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि हमें निष्काम भक्ति करनी चाहिए, परंतु मैं तो प्रभुपाद जी से हमेशा मांगती ही रहती हूँ। कभी कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया तो उसके लिए, कभी कोई डोनर नहीं आया तो उसके लिए,
जब आप कोविड की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे थे तो आपके आने के लिए मैं प्रभुपाद जी से मांगती ही रहती हूँ। क्या यह ठीक है या नहीं? जब अपने लिए नहीं कुछ मांग रहे फिर तो ठीक है, मतलब प्रचार के लिए भगवान के लिए मांग रहे हो, अच्छा है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। मांगती क्या है? कि कोई डोनर नहीं आया मंदिर में तो प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि कोई आ जाए डोनर। आप नहीं आए थे तो आपके लिए प्रार्थना कर रही थी। हाँ, तो कोई हर्जा नहीं उसमें, अच्छी बात है ना। इसमें तुम्हारा अपना तो स्वार्थ कुछ नहीं है, तुम तो परमार्थ के लिए मांग रही हो। राधा शक्ति माता कनाडा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कृपया मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। महाराज जी, अगर आपके पास समय हो तो कृपया छोटी छोटी गैयाँ भजन सुना दीजिए। छोटी छोटी गैयाँ भजन। अच्छा, छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो नंद काला, छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे 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 गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो नंद काला, छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, काली काली गैयाँ गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो नंद काला, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैयाँ छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद काला, घास खाए गैयाँ दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो नंद काला,
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो नंद कला। ओ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी छोटो सो मेरो नंद कला। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी रास रचावे मेरो नंद का लाल। रास रचावे मेरो, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय नंद लाला, 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 जय नंद लाला। मदन गोपाला, मदन गोपाला, मदन गोपाला, जय नंद लाला, मदन गोपाला, मदन गोपाला, मदन गोपाला, मदन गोपाला, मदन गोपाला, मदन गोपाला। बोलो नंद के लाल की, बोलो मदन गोपाल भगवान की। पद्मावती माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जिस क्षण से गुरु जी आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस क्षण से ये मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। गुरु जी आपके मुखारविंद से कहा हुआ एक एक शब्द सत्य है। जब सूरत में निष्काम मंदिर की शुरुआत करनी थी, तब हम अपनी बुद्धि से सोच भी नहीं सकते थे, पर आपने हमारा मार्गदर्शन हर क्षण किया, सारी चिंता आपने हर ली। गुरुजी, आप कहते हो कि भगवान असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, पर गुरुजी शास्त्रों में वर्णन है भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। गुरुजी, हमारी प्रीति आपके चरणों में ही लगी रहे। गुरुजी, आप ही हमारे जीवन आश्रय हो। आपसे प्रार्थना है, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। गुरुजी, कोई भक्त काफ़ी समय से मंदिर से जुड़े हैं, उस भक्त का कहना है कि आप सब मंदिर में सफाई करते हो, बर्तन साफ करते हो, प्रसाद बनाते हो। आप सैलरी वाले कुछ लोग रख लो और ये समय जो आप इन सेवाओं में लगाते हो, वो समय प्रचार करने में लगाओ और अपना जप साधन करो। मैंने उनसे कहा कि मेरे गुरुजी के मुखारविंद से आप इस बात को समझिएगा। गुरुजी, आप कृपा करके बताएं कि मंदिर में निष्काम बिना सैलरी की सेवा का क्या महत्व है। अब क्या इसका प्रश्न क्या है? हाँ जी, प्रश्न क्या पूछा? ये कह रही हैं कि एक भक्त कह रहे हैं कि
आप सैलरी वाले लोग रख लो और अपना समय प्रचार में लगाओ। तो ये कह रही हैं कि आप उनको समझाएं कि निष्काम सेवा का क्या महत्व होता है मंदिर में। वैसे देखो ऐसा है, माता पूर्णम माता, पद्मावती माता, ऐसा है कि कई बार प्रभुपाद जी के समय में कुछ कामों के लिए जो लोग, सभी तो भक्त नहीं है ना, सभी निष्काम सेवा नहीं करेंगे, तो मंदिर में कुछ साफ सफाई के लिए कुछ देश काल परिस्थिति, ये ध्यान रखना है, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश काल परिस्थिति अगर ऐसी है तो कुछ पैसे दे के काम करने वाले रखे जा सकते हैं। प्रचार बड़ा ज़रूरी है, तुलनात्मक दृष्टि से आप तुलना करो, प्रचार बड़ा ज़रूरी है कि आपका सारा समय सेवा में चला जाता है, तो प्रचार के लिए समय निकालने के लिए अगर आप कुछ पैसे वाला रख भी लेते हैं तो कोई हर्जा नहीं है उसमें। प्रभुपाद जी, ये हमें ध्यान रखना है, हर बात हर जगह लागू नहीं होती। टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस, देश काल पात्र, ये हमने देखना है। तो प्रचार के लिए अगर समय निकल सके, प्रचार आप कर सको तो किसी को रख सकते हैं और प्रचार से काम। और जब फिर बड़े सेवक आ जाएं बहुत, तो फिर सभी लोग भक्ति करें, कुछ सेवा करें, कुछ प्रचार करें, कुछ नाम जपें, कुछ मंदिर में प्रवचन करें, सबको अलग अलग जो है सेवाएं दी जा सकती हैं। हरे कृष्ण। सखी वृंदा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके कौन सी सखी वृंदा है जो? ये मार्कंडे ऋषि की माता जी। अच्छा। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपका स्वस्थ कैसा है महाराज जी? मैं आपके स्वस्थ के लिए एक्स्ट्रा 16 माला कर रही हूँ और मेरी राधा रानी से यही प्रार्थना है कि आपको हमेशा स्वस्थ रखें। आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा गीता का प्रचार कर सकूँ। सखी वृंद माता, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम मेरे स्वास्थ्य के लिए तुम 16 माला कर रही हो, और मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, तुम और प्रचार करो और पुस्तकों का वितरण करो, जो भी तुम चाहती हो। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। तुम्हारी जैसी अच्छी भावनाओं के भक्तों की प्रार्थना प्रभुपाद जी सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। हरे कृष्ण। सुभद्रा माता गढ़ी उधमपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, बड़ी बेटी को बहुत फीवर है, 6-7 दिन हो गए हैं, मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है, टेस्ट सब ठीक हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। क्या बड़ी बेटी का नाम क्या है? नाम नहीं बताया। सुभद्रा माता ऐसा है, ये याद रखो कि जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे ही कर्मों का खेल है। तो कर्म को काटने वाले प्रभुपाद कृपा से कृष्ण भगवान हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, आदि गुरु नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि कोई जो कष्ट बिटिया को आ रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है, वो कृपा करें। और तुम कुछ नाम जपो बेटी के लिए, और बेटी को बोलो भगवान के चरणों में ध्यान करे, नाम जपे। कई बार जो कष्ट लगते हैं, कई बार हमारे भले के लिए होते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम अब जैसे पांडवों की मैंने उदाहरण दिया था, पांडव इतने कष्टों में रहे बेचारे, कभी भी शिकायत नहीं की उन्होंने कि क्यों हमें कष्ट लग रहे हैं। उन्होंने उसको भगवान की कृपा समझा। तो कष्टों को भी भगवान का ही एक कृपा समझो और प्रार्थना करो भगवान प्रभुपाद जी से, नित्यानंद भगवान से, और कृपा करें वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त
वृंदा नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे समस्त देश तारणे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। गुरुदेव महाराज की